जैसे जैसे आप अमीर होते हैं, आप शेयर मार्केट जैसे दिन जो कमाता है गांव में और 47 रुपए प्रतिदिन जो कमाता है शहर में, वो गरीबी रेखा से बाहर है। कहना 25 करोड़ गरीब बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। देखिए स्टैंडर्ड तो स्टेट तो अमीर ले गए 100 रुपए में से 77 रुपए। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये नीति आयोग पे भारत में है अमीर और गरीब के बीच में चलेगा। आपके शब्द ये निकलेंगे, ये बेईमानी शब्द मत करिए। कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे और 12 इंडिकेट, शर्म नहीं आती सरकार को? ये पहले आंकड़े ये सिर्फ आज जो गरिमाजी कह रहे हैं। तो चलिए प्रणाम दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को और सपा के प्रवक्ता को दोनों को दौड़ा के धोया है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखना, काफी आनंद आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक नए तरीके का के निकल के आ रहा है। वो के एक लाइन साथ में है, एक लाइन ऊपर बहुत ऊंची जा रही है, दूसरी लाइन जो नॉर्मल के की होती है वैसे ही है। तो अब कुछ और ही बन जाता है, वो के तो नहीं बनता। तो हकीकत मैं कहना जो चाह रहा था वो ये था कि अमीर जरूर अमीर हुए। एक पुरानी कहावत है गरिमा, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। जब आपके पास कुछ जमा पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो आपके लिए और जमा पूंजी इकट्ठी करनी आसान हो जाती है, क्योंकि उस पैसे का आप निवेश करके आप उस पैसे को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कहते हैं और इसको निवेश करते जाते हैं। और जैसे जैसे आप अमीर होते हैं, आप शेयर मार्केट जैसे निवेश के संसाधनों से जुड़ते जाते हैं, जहां पर आपकी वेल्थ और ज्यादा क्रिएट होती है। अब इसकी दूसरी वाली लाइन देखते हैं। नहीं, ये लेकिन इतना ही साधारण है शरद जैसा आप बता रहे हैं, या फिर इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं कि गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। और ये तो अक्रॉस ग्लोब में कह रही हूँ, दुनिया में इकलौता देश है भारत, मैं उसी पे जहां इतनी डिस्पैरिटी है। जी, मैं उसी पे आ रहा था। जो उसका दूसरा पहलू है कि गरीब क्या गरीब और हुआ है। अगर गरीब और गरीब नहीं भी हुआ है तो गरीब की इनकम जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है, तो इसकी वजह से गैप बढ़ जाता है। आपको दो चीजों का गैप बढ़ाना है तो या तो आप दोनों को किनारे लेते जाएं तो गैप और तेजी से बढ़ेगा, या आप एक को भी अगर दूर कर देंगे तो भी गैप बढ़ जाएगा। तो अमीर और अमीर हुए, इसमें उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर गरीब, सरकार का क्लेम है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से 25 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले कुछ सालों में बाहर आए हैं। अब वो बाहर आए हैं, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं क्रिएट हुआ है। गरिमा ध्यान दीजिएगा, उनको आवास मिल गया, सैनिटेशन मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, हेल्थ फैसिलिटी मिल गई, एजुकेशन मिल गई। उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं। जो नई परिभाषा नीति आयोग ने गरीबी की रखी उसके अनुसार वो 25 करोड़ लोग बाहर आए। अब हकीकत यह है कि जो हमारा जो महंगाई और है तो, लेकिन उसका पैरामीटर शरद कोहली, उसका पैरामीटर यही है ना कि भाई 32 रुपए दिन जो कमाता है गांव में और 47 रुपए प्रतिदिन जो कमाता है शहर में, वो गरीबी रेखा से बाहर है। तो अगर स्टैंडर्ड ही इतना लो है कि 32 रुपए और 47 रुपए, तो बड़ा आसान हो जाता है कहना 25 करोड़ गरीब बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। देखिए, स्टैंडर्ड तो गरिमा देश के ओवरऑल आर्थिक हालात से रखना होता है, वो उन्होंने रखा हुआ है। और मैं दो चीजें आपको बताना चाह रहा था जो कारण में जा रहा हूं। पहला कारण है इसका टैक्सेशन। जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारा, खासकर मैं यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स तो मुश्किल से 1-2 करोड़ लोग देते हैं, बाकी लोग रिटर्न 8-10 करोड़ फाइल करते हैं, पर असल में जो टैक्स देते हैं उनकी गिनती 1-2। तो 145 करोड़ लोग जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसको मैं कहता हूं, वो देते हैं। पहला कारण। और वो गरीब और अमीर एक ही रेट पर देता है। आप भी अगर बिस्किट का पैकेट लेने जाएंगे उसी रेट पे देंगे। एक बहुत गरीब जाएगा वो भी देगा, एक बहुत अमीर जाएगा वो भी वही रेट देगा। दूसरा, महंगाई। मैं समझता हूं महंगाई जो है, जब मैंने शुरू में कहा कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, मतलब अगर आपकी सेविंग्स नहीं होंगी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में उसका जिक्र भी किया कि अगर हमारी बचत नहीं होगी तो वो जो अमीर बनने की जो खाई है उसको हम पार नहीं कर पाएंगे। टू कम रोहन गुप्ता, हमारी इकोनॉमी ने चीन की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से ग्रो किया। गरीब को क्या मिला इस देश के? वो सारा स्टेक तो अमीर ले गए 100 रुपए में से 77 रुपए। गरिमा जी गरीब को तो 100 में से 4 रुपए मिल रहा है ना। हम लोग या तो ऑब्जेक्टिवली डिबेट करें या आंकड़ों पे डिबेट करें। अब आओगे गरीब पे, उस पे मैं आ रहा हूं। ये 15.5 करोड़ 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये नीति आयोग 2024
होलिस्टिक पॉवर्टी रिपोर्ट, उसका मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। अरे नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है रोहन गुप्ता। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? सरकारी नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है ना। आज विपक्षी पार्टी, आप अगर इतनी बड़ी जो है नेशनल प्रेस में है, आप चैलेंज करिए। आपको गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, नीति आयोग पे? मैं तो आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, ये नीति आयोग ने ऑफिशियल आंकड़ा किया है। तो सारी पार्टी चैलेंज करे उस आंकड़े को, उसको आप नकार तो नहीं सकते। और ये किस आधार पर तय हो गया? डिबेट करेंगी। ये जो 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, ये किस आधार पर तय हो गया कि सुन लीजिए, 32 रुपए दिन कमाएगा गांव का आदमी तो गरीबी रेखा से बाहर, और 47 रुपए शहर का आदमी रोज कमाएगा तो गरीबी रेखा से बाहर। देखिए वापस 47 रुपए रोज और 32 रुपए रोज। सुनिए, मैं अभी पैरामीटर मैंने तय नहीं किए हैं। जो पैरामीटर है मैं उस पर बात कर रहा हूं कि जो अभी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं रिपोर्ट के दो पॉइंट, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। स्टीप डिक्लाइन इन नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर from 24.85 to 14.96 between 2015 to 2021। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय सुमन बेरी, वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन नीति आयोग इन प्रेजेंस ऑफ नीति आयोग मेंबर। ये रिपोर्ट आपके सामने मैं कोट कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें और कहते हैं इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एसडीजी टारगेट ऑफ 1.2 मच अहेड ऑफ 2030। दूसरा, रूरल एरिया सो फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 32% टू 19.28%। मुझे एक चीज बताइए, हमारा नीति आयोग एक रिपोर्ट रिलीज करता है, आपको लगता है कि उस पर संशय है, ऑपोजिशन पार्टी है, आप मीडिया में है, आप उसको चैलेंज करके उसको करिए। रोहन गुप्ता, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा, आप नीति आयोग तक पहुंच गए। नहीं, मैं बड़ा सीधा सवाल, अगर जवाब है रोहन गुप्ता, आपने तो मेरी विश्वसनीयता तभी सवाल खड़े कर दिए थे स्टार्टिंग में ही। बड़ा सरल सा जवाब दे दीजिए। इस देश का अमीर आदमी संपत्ति 100 रुपए में से देश की संपत्ति 100 रुपए है, तो अमीर आदमी के पास जाएंगे 77 रुपए और गरीब के पास जाएगा 100 में से 4 रुपए। और ये इनकम डिस्पैरिटी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है, अमीर और गरीब के बीच में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है 7.2 नहीं चलेगा, आपके शब्द ये नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं रोहन गुप्ता, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आप जो दावा कर रहे हैं वो गलत दावा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा 7.2% की ग्रोथ रेट से इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी। आप गलत नहीं बोल सकती, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मेरे लिए प्रयोग मत करिए प्लीज, एक सेकंड, आपसे रिक्वेस्ट होल्ड कीजिए रोहन गुप्ता, पत्रकार हैं, प्लीज ये शब्द प्रयोग यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्ट यू हम्बली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, आप सुनिए तो सही जरा भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा 7.2% की, नहीं सुनेंगे नहीं तो दिक्कत होगी, सुनेंगे नहीं तो दिक्कत होगी रोहन गुप्ता। गलत वर्ड्स मत करिए मेरे लिए प्लीज, आई विल नॉट टॉलरेट रॉन्ग वर्ड्स। सुन लीजिए भाई, समझ में आ जाएगा रोहन गुप्ता। अच्छा, मोदी सरकार की 2016 का इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, वो कह रहे हैं आजादी के समय जो गरीबी भारत में 72% थी, वो 2016 तक आते आते 20% रह गई। अब मैं रोहन गुप्ता जी को जवाब देना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी है। शरद कोहली जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता को सेठ मिले कर कर लंबे हाथ। अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं कोहली साहब, तो हमारे सेठ के पेट्रोल पंप पे एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा है, सरकार से 3 रुपए सस्ता पेट्रोल ले जाइएगा आप जहां भी जाएंगे ना, ये बोर्ड क्यों मिलेगा, क्यों है, उसका जवाब बाद में दूंगा मैं। अभी मेरे भले दोस्त रोहन गुप्ता जी से मैं पूछना चाहता हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट तैयार कब हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जानते हैं किस बेसिस पर तैयार हुई? ये तैयार हुई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, देश के लोगों गौर से सुनिएगा, कब की रिपोर्ट है? 19 से 21 की, जब कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, और 12 इंडिकेटर्स पे ये रिपोर्ट तैयार होकर इन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। वो 12 इंडिकेटर्स क्या थे? कुकिंग फ्यूल, जब पार्लियामेंट में कहा कि हमारे 4-5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने सिलेंडर लेना बंद कर दिया, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड असेट्स, बैंक अकाउंट। शर्म नहीं आती सरकार को? आप एक बार देश के लोगों सोचिए कि जब पूरे विश्व की, जब ये कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चली गई थी, तब प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान की बढ़ गई। ये इनका नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। ये पहले आंकड़े ये सिर्फ आज जो गरिमा जी कह रही है,
कि पुराने जो आंकड़े थे प्री कोविड टाइम के, वो उठाकर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भरा गया था। लेकिन अबे दुबे, बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा सर, नहीं सुनिए ना, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए भाई। 71 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, 71 से उनके असैसिनेशन तक 84 तक, फिर 84 से 89 तक आपकी सरकार रही, और फिर 4 से 14 तक आपकी सरकार रही। कहां से आ गए इतने गरीब? 91 से 96 भी रही। तो देखिए ना, आप उठाइए मोदी जी का इकोनॉमिक सर्वे देखिए ना 2016 का, हमने तो नहीं कहा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।